अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट पी के में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये एक ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई घर पर बनाएंगे। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे आप कोई भी चीज़ डायरेक्ट एसी वोल्ट से डीसी वोल्ट में चला सकते हैं। ये आपके सामने एक लाइट है जो 12 वोल्ट पे चलती है। तो इसको मैंने डायरेक्ट एसी वोल्ट पे चलाया हुआ है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाएं। तो चलें दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए हमें जिस जिस सामान की ज़रूरत है वो मैं आपको बताता चलूँ। तो सबसे पहले हमें, ये आप देख सकते हैं कि 225J और 250 वोल्ट का एक कैपेसिटर चाहिए। और उसके बाद हमें एक और कैपेसिटर चाहिए जो 470 UF और 25 वोल्ट है। 25 वोल्ट की जगह आप 50 वोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक जिनर चाहिए डायोड जो 12 वोल्ट है, 1 वाट। और उसके बाद 1 मैग एक रेजिस्टर चाहिए, 1M जिसे कहते हैं। और उसके बाद ये एक ब्रिज रेक्टिफायर चाहिए हमें। ये इसकी डायग्राम मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। तो चलें दोस्तों, फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने इस कैपेसिटर की ये दोनों लेग्स खोल लेनी है इस तरीके से। इस तरीके से खोलने के बाद आपने जो ये 1M का रेजिस्टर है ये इसके ऊपर इस तरीके से लगा देना है। तो मैं इसे यहाँ पर सोल्ड कर लूँ। तो मैंने इसे यहाँ पर अच्छी तरीके से सोल्ड कर दिया है। और उसके बाद ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसको भी बनाने का तरीकाकार बहुत ही आसान है। तो आपने ये दो डायोड लेने हैं, उनको जो उनकी ब्लैक वाली साइड है उनको आपस में जोड़ देना है इस तरीके से। और इधर से जो वाइट वाली साइड है इसको आपस में जोड़ देना है। तो जो दो बकाया साइड्स बच जाएंगी इसकी, उनको आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पर हमने जो इस कैपेसिटर की एक लेग है वो हमने इस रेक्टिफायर के इस पॉइंट पे लगा देनी है। इस पॉइंट पे लगा दें या इस पॉइंट पे लगा दें तो इसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट आनी है वो इन दो पॉइंट से आनी है, एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से आनी है हमारे पास। ये हमारा पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर मैं इसे लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसे भी सोल्ड कर दिया इस तरीके से। तो अब हमने इसके आगे के कनेक्शंस करने हैं। तो जो कैपेसिटर है हमारे पास ये वाला, जो कैपेसिटर है हमारा वो हमने इस तरीके से यहाँ पर लगाना है। जो इसकी माइनस वाली साइड है वो हमने माइनस वाली साइड पे लगानी है और जो पॉजिटिव है वो हमने पॉजिटिव पे लगानी है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर लगा देना है। तो मैंने यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से सोल्ड कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। ये माइनस वाली साइड हमने माइनस पे कर दी है और जो पॉजिटिव हमने पॉजिटिव पे कर दी है। तो अब उसके बाद हमने जो ये जेनर डायोड है हमारे पास इसको लगा देना है। तो इसकी जो पॉजिटिव वायर है, जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है वो हमने इसी तरीके से, जिस तरीके से ये कैपेसिटर लगाया है इसी तरीके से हमने ये भी लगा देना है। इस तरीके से हमने इसको भी लगा देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसे अब सोल्ड कर दूँ।
और सोल्ड करके इसके लास्ट कनेक्शन करेंगे। वैली दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसे भी कनेक्ट कर दिया अच्छी तरीके से। तो अब हम सबसे पहले इसकी आउटपुट की जो वायर्स हैं वो लगा देते हैं। तो इसकी एक बात याद में रखनी है कि इसको एसी सप्लाई देने से पहले इसके साथ कोई भी सोर्स कनेक्ट कर लेनी है आपने, जो इसके साथ चीज़ चलानी है। तो मेरे पास एक एलईडी है, मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। इसकी जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव के साथ और जो नेगेटिव है नेगेटिव के साथ लगा देता हूँ। तो मेरे पास ये पॉजिटिव है तो मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसके साथ एलईडी भी कनेक्ट कर दी अपनी। ये पॉजिटिव हमारे पास और ये नेगेटिव है, हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिए। तो अब हमने इसको एसी सप्लाई देनी है। तो एसी सप्लाई के लिए आप कोई भी एक्सटेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास ये एक लीड है तो मैं इसे यूज़ में लूँगा। तो हमने इसकी एक जो वायर है वो इधर लगा देनी है कैपेसिटर के ये इस पॉइंट पे। इस तरीके से आपने लगा देनी है यहाँ पर। ये फ़िलहाल हम चेकिंग के लिए इस तरीके से लगा रहे हैं। तो जब हमने किसी चीज़ में फ़िट करना हो तो इसे सोल्ड करके यहाँ पर लगाएंगे। और जो दूसरी वायर है वो हमने डायोड के इस वाले पॉइंट पे लगा देनी है। ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हमने एसी इनपुट देनी थी, एक पॉइंट हमने यहाँ लगाया है और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर लगाना है। तो मैं इसको भी यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इसके दोनों पॉइंट इसके साथ कनेक्ट कर दिए हैं। तो अब हम इसको एसी सप्लाई देते हैं। तो आप इसे चेक करने के लिए बेहतर तो ये है कि आप इसे सीरीज़ बोर्ड के साथ चेक करें, अगर आपने इसको पहली दफ़ा टेस्ट करना है तो मैं इसे अब एसी सप्लाई देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं एसी सप्लाई जैसे ही देता हूँ तो ये हमारी लाइट ऑन हो जाती है और हमारा सर्किट काम करना शुरू कर दिया इसने अपना। तो एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि सर्किट को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि आपको बहुत सख्त शॉक भी लग सकता है। और इसे ओपन भी नहीं रखना। तो इसे जिस चीज़ में फ़िट करना हो पीसीबी के ऊपर बनाएं इसे, और उसके बाद किसी चीज़ में भी फ़िट कर दें ताकि कोई हमें इससे ख़तरा ना हो। जो इसके आउटपुट के वोल्टेज होंगे वो इस जेनर डायोड पे डिपेंड करते हैं कि आपने कितने वोल्ट का लगाना है। 12 वोल्ट का लगाना है तो 12 वोल्ट आउटपुट में मिलेंगे। अगर 6 वोल्ट का लगाना है तो 6 वोल्ट आउटपुट में मिलेंगे। तो एक बात इसकी जेन में रखनी है कि जब भी इसे चलाना हो तो उसके साथ कोई भी चीज़ कनेक्ट करके रखें। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि ये आपका सर्किट ख़राब नहीं होगा। तो अगर आप इसके साथ चीज़ कोई भी कनेक्ट नहीं करते और इसे ओपन चलाते हैं तो ये कैपेसिटर भी उड़ सकता है और ये सब सर्किट ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए कोई ना कोई इसके साथ चीज़ आप पहले लगाएं और उसके बाद एसी सप्लाई इसे दें। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाजमी लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।